हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है पहले इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास H2 लिखा है, C2 लिखा है, N2 लिखा है। ठीक है, तो इसमें हम H और H के बीच में कितना बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड। C और C के बीच में क्या होता है? दो बॉन्ड होता है ना। और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? तीन बॉन्ड होते हैं। तो किन्हीं भी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? किन्हीं भी दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। समझ रहे हो? तो बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसा बोल रहा है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो हम क्या करने वाले हैं इसके बाद मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम लोग? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो जितना आंसर आएगा वही क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर, यानी एटम के बीच में उतने ही बॉन्ड होंगे। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग ले सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बी मतलब बॉन्डिंग, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो जैसे हमको देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का इंक्रीज ऑर्डर, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का बढ़ता क्रम ये है, समझ रहे हो? ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भरेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो क्रम है, वो लगेगा Li2 Be2 B2 C2 N2 के लिए। ठीक है, और जो O2 F2 और Ne2 होगा, देखो O2 F2 और Ne2 के लिए उसमें क्या होगा पता है? जो सिग्मा 2pz है वो कहाँ पर आ जाने वाला? वो यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा 2pz ओनली। ठीक है, और ये उसके बाद सिग्मा 2pz के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद ये तो वैसा ही रहेगा। तो देखो कितना डिफरेंस है, सिग्मा 2pz पहले आ रखा है इनके लिए बस। ठीक है, अब देखो ये हमको ऑर्डर याद रखना है भाई। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी इसकी होती है, उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ते जाएगी। तो ऐसे ही क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मैंने ले लिया Li2 ले लिया, Li2। ठीक है, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? एक Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, मतलब एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन। Li2 है तो 2 लिथियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, 6 में देखो पहले कहाँ पर जो ये है, ये होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैक्सिमम इसमें भी 2 जा सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, अधिकतम 2। ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, सभी के सभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरने, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरूंगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, हो जाएंगे 6 ना। देखो क्या होगा? सिग्मा 1s2 लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, याद रखना। ठीक है, 1s2। अब कितने बचे? 2 और बचे, तो सिग्मा 2s2। ठीक है, अब देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो आप देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, जिनके आगे स्टार लगा है, जिसके आगे क्या लगा? स्टार लगा, वो तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनके आगे स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके आगे भी स्टार नहीं लगा है और इसके आगे भी स्टार नहीं लगा है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, और माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्टार वाले क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और फॉर्मूला क्या है? उसको भी डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आएगा? 2/2 बराबर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लिथियम है ना, लिथियम और लिथियम के बीच में कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड होता है। समझ रहे हो? ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज करो मुझे निकालना है नाइट्रोजन का, कितना निकालना? नाइट्रोजन का, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 14। एक N में 7 होते, 2 में कितने? 14। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं? पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरूंगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। समझ रहे हो? तो 14 हो जाएंगे ना। देखो करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। ठीक है, सिग्मा स्टार इसी क्रम में भर रहा हूँ। ठीक है, 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, तो 2 यहाँ पर भरेंगे, 2 यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है? सिग्मा 2pz का, इसमें भी 2 भर गए। ठीक है, तो 14 भर गए, 2 2 4, 2 6 2 8 2 10 2 12, 14 भर गए ना, बस हो गया हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए हमने। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो क्या करेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो, जिसके आगे स्टार नहीं लगा वो गिनो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए। ठीक है, और जिसके आगे स्टार लगा वो गिनो, कितने हो गए? 2 और 4, 4 भाग कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा? 6/2
बराबर कितना 3, इसका मतलब क्या है N और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे किसी का भी आप लोग निकाल सकते हो, इनमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन में से एक बार O2 का निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। O2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, कितने हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 होंगे। एक ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है, तो 2 में कितने होंगे, 16 होंगे, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर भरेंगे, देखो 2 यहाँ पर भरेंगे, 2 यहाँ पर भरेंगे, 2 यहाँ पर, 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 ठीक है। हमारे पास 14 भर के, देखो 2 2 4 6 8 10 2 12 14, हमारे पास कितने बचे, 2 और बचे। तो याद रखना इनकी एनर्जी बराबर होती है ना, तो एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 भर देंगे, जब बराबर लिखा तो एनर्जी बराबर है तो एक यहाँ भरेंगे एक यहाँ भरेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके आगे स्टार नहीं लगाया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। कितना हो गया, 10 हो गया, और भी है क्या, 10 हो गया, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 2 2 4 4 5 6 बट्टे 2 बराबर क्या होगा, 4/2 बराबर 2। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर किसी के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है O2+ का निकालना है। O2+ का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे पास O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। 16 में प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो कितना होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। जैसे हमको लिखा है O2 2 नेगेटिव लिखा है, O2 पर 2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूँ, नेगेटिव मतलब जितने नेगेटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने हैं, जितने पॉजिटिव मतलब उतने इलेक्ट्रॉन घटा देने हैं। तो इसमें कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 16 थे, 2 बढ़ा देने तो कितने हो गए, 18, ठीक है। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। जैसे अभी तक सिखाया वैसे निकालना बॉन्ड ऑर्डर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर का महत्व, ठीक है। तो देखो हम लोग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, उसको बॉन्ड ऑर्डर्स की हेल्प से हम लोग जान सकते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है, इफ़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हायर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग के कंपेयर में, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। नंबर 2, इफ़ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हायर, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ। होता क्या है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। तो देखो, तो जैसे एग्जांपल है B2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, ठीक है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, N2 का कितना आता है, 3 आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ को बढ़ रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बोरॉन की, B2 की ज़्यादा होगी। कैसे होगी, देखो जैसे B है और B है ना, इसमें बॉन्ड कितना, एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। C और C के बीच में बॉन्ड कितना है, 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। N और N के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई भी एटम बॉन्ड ज़्यादा बनाता है ना, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन होने के उससे क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम के नज़दीक आ जाता है। अगर नज़दीक आएगा तो ये जो बॉन्ड की लेंथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब बॉन्ड कम होते हैं ना, जैसे इसमें एक ही बॉन्ड है तो ये एटम क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा इसकी होगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, तो बॉन्ड ऑर्डर N2 में 3 है, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है और इसी में N और N के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे होता क्या ना, जैसे यहाँ पर कितना, देखो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना 3 है, तो हमको यहाँ 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ठीक है। एक बॉन्ड को तोड़ने में कम ऊर्जा लगती है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, ये भी हमको पता होना चाहिए। इफ बॉन्ड ऑर्डर 0, सपोज करो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इट मीन्स मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ये होता है ना, हीलियम होता है He2 होता है,
He2। हीलियम और हीलियम के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होता है। अगर इसका मतलब है कि बॉन्ड, अगर इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है तो He2 क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, जो भी इनर्ट गैसें होती है ना उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम सपोज करो किसी मॉलिक्यूल है, सपोज करो नाइट्रोजन है ना, N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम कन्फिगरेशन निकालेंगे तो लास्ट में क्या आता है, इसका सिग्मा 2p z आता है। कितना, सिग्मा 2p z आता है, आप इसको निकाल के देख लेना। तो ये जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं नाइट्रोजन में, N2 में मतलब। तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, जिसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, युग्मित होते हैं, तो वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक, यानी वो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, लास्ट में आता है उसमें पाई स्टार 2p(x) में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और पाई स्टार 2p(y) में भी एक इलेक्ट्रॉन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 2 ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, 2 अनपेयर्ड है, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, MOT के अकॉर्डिंग वो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हायर द बॉन्ड ऑर्डर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऐसा बोल रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आया तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उसका स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल है, हम इन सभी के बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका 2.5 आता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फिर यही होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका आ रहा है। तो ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का बढ़ता क्रम है, ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका है, उसके बाद इसका है। ठीक है, और यही क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो क्रम है वो भी यही आता है, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आता है उसमें बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है तो इसमें ही क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक चीज़ हमने सीखा है कि जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको आगे लिखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, और स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा, इनका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी होता है, वही स्टेबिलिटी का भी होता है। ठीक है, इतना याद रखना।